कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे। अब उसी के आगे बढ़ना चालू करते हैं। हमारी समांतर श्रेणी चल रही थी 5.2। तो देखिए अगला प्रश्न इसका क्या था कि किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी ना, किसी एपी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। तो आपको क्या निकालना है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। पूछा ना कौन सा पद शून्य होगा, तो हमारा सबसे सरल तरीका ये होता, मान लेंगे कि हमारा एनवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, एनवा पद शून्य होगा। ठीक, तो आपको पता है कि एनवे पद का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि किसी भी पद एनवा पद का फार्मूला निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, एनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एनवा आपने कहा कितना होगा, शून्य होगा, यही तो पूछा गया है। और कितने पद होंगे, तो n निकालना है प्रश्न के हिसाब से। तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, ये वाला इधर सॉल्व किया जाएगा। लेकिन दिया गया है किसी एपी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः, तो जब तीसरा कहा गया तो आप a प्लस 2d लिखेंगे, एक कम करके कितना 4। फिर कह रहा नौवा पद मतलब a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। -4 कितना लिखा हुआ है, 4 और 9वें पद क्रमशः -8 है। तो नौवा कितना है, -8 है। अब देखो सॉल्व करना है, हमने कहा घटा दिया, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस था प्लस हो गया, कटेगा। -8d से 2d जाएंगे तो माइनस का 6d बचेगा। और ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 4 12 हो जाएगा। प्लस का माइनस का चिन्ह उधर चला जाएगा तो d बचेगा 6 दूनी 12 माइनस का 2। आराम से कर दिया। अब आपको यहाँ पे d के कितना रखना है, a आपको पता ही कितना है, a नहीं पता है तो a आप यहाँ से निकाल सकते हैं। d आ गया है -2, पुट कर दो। मान लो इक्वेशन 1 थी, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। देखो तो यहाँ पे रखोगे a प्लस 2d माइनस का 2 इंटू 4, माइनस का 4 होगा उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो a बराबर 4 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आराम से आप निकाल लेंगे। देखो अब इसके बाद a बराबर जब 8 आया तो हम लोग रख सकते हैं 1 ये 8 n माइनस 1 इंटू डी कितना आया था, माइनस का 2। तो ये -8 इधर हो जाएगा इंटू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 2 को 8 हो जाएगा। तो 4 बराबर n माइनस 1, तो n इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर 4 1 प्लस 5, तो n कितना 5। तो आप कहेंगे कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद। कौन सा पद, तो आसान सवाल है। आपको ऐसे सवाल जब भी मिले, 8वां कहा जाएगा तो a प्लस 7d होगा, 9वां पद कहा जाएगा तो a प्लस 8d। हमेशा एक पद कम करके लिखते हैं। निकालना चाहोगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से होता है। जब हम यहाँ 3 रखते, 3 माइनस 1 करते तो 2 ही आ जाता है। यहाँ 8 दिया गया है, सॉरी 9वां पद दिया गया तो 9 माइनस 1 करते तो 8 दिया आता। तो आप लोग इस प्रकार इसको निकालेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अब इसको मिटाऊंगा, हम लोग फिर अगले सवाल की ओर बढ़ना चालू करेंगे। देखिए मैं इसको मिटाता हूँ और फिर इसके बाद अगले सवाल। अब आपके सामने अगला प्रश्न है 10वां। दिया गया है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वधातुक निकालिए। तो आप कहेंगे 17वां पद निकालना है। 17वें पद के लिए आप क्या लिखेंगे, a प्लस 16d, एक कम करके। फिर कह रहा प्रश्नानुसार, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग वहां से लिख लीजिए। कह रहा 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां मतलब कौन से पद, 10वां, तो 10वें के लिए आप लिखेंगे a प्लस 9d, इससे ये 7 ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इधर वाले में 7 जोड़ देंगे। ये तो एपी का 17वां पद उसके 10वें से 7 अधिक है, तो ये 7 ज्यादा, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब a से 1 कट जाएगा, 16d से 9d जाएंगे, 7 बचेगा। 9 7 16, तो 7d बराबर 7। आप निकालेंगे तो आपका d कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे इसका सार्वधातुक निकालिए, तो सार्वधातुक आ ही चुका है, कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये आसान प्रश्न था, आप इसको बहुत आराम के साथ लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपका वो भी आसानी है, मैं इसको मिटाता हूँ, लोग फिर 11वें प्रश्न की ओर, है ना। तो ये आसान प्रश्न है सारे, आप लोग आराम से करते रहिए। एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा है नहीं। इसके बाद एक एक्सरसाइज और आपकी समांतर श्रेणी की बचेगी, फिर हम लोग द्विघात समीकरण की ओर चलेंगे। ठीक है, उल्टा लौटते हैं। तो अगला प्रश्न है 11वां नंबर दिया गया है कि AP 3 5 17 39 का कौन सा पद
उसके 54वें पद से, कौन सा पद, उसके 54वें पद से कितना ज़्यादा होगा, 132 अधिक होगा। ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो मान लेंगे वही एनवां पद। तो हम लिख लेते हैं एपी हमारी 3, 5, 17, 39 दी गई है। एपी क्या दी गई है, 3, 5 नहीं 3, 15 है, 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अगर हम सार्वधातुक निकालें तो हम क्या करेंगे, सार्वधातुक हम निकालते हैं तो कितना आता है, D2 A2 माइनस A1, दूसरे से पहला वाला माइनस करते हैं, A3 माइनस A2, इस प्रकार निकालते हैं तो हम देखेंगे 15 माइनस 3 12, 27 माइनस 15 12, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा D कितना है, तो हम कह देंगे D हमारा 12 है। तो D आसानी से आ जाएगा, D कितना है, वो भी 12 दिया हुआ। ठीक, अब कह रहा कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। तो हम लोग पहले 54वां ही पद निकाल लेते हैं। देखो 54वां पद कितना आएगा, तो आप कहेंगे 54वां पद A प्लस 53 D होगा। कैसे निकालेंगे, A प्लस n माइनस मतलब 54 माइनस 1 इंटू D, D आ चुका है कितना, 12, तो A प्लस 54 से 1 माइनस हो गया 53 इंटू 12। ठीक है, और यहाँ से A दिया गया है, A कितना है 3, तो A क्या है लख लो 3, है ना। तो 12 दिया 36, 12 पंचे 60, 60 और 3 63, है ना, प्लस का 3, तो हो जाएगा 639। तो प्रश्न क्या कह रहा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 639 ही आ चुका है। और अब हम देखेंगे कि ये 639 है, तो इससे कौन सा पद 132 ज्यादा होगा, तो हम ये जितना भी आया है इसमें 132 जोड़ लेते हैं, और 132 जब जोड़ लेंगे और फिर उसको घटा देंगे और हमको पता चल जाएगा। तो देखो 132 जोड़ लेते हैं, ये 54वां है, अब इससे 132 ज्यादा करना है, तो एनवां पद जो भी था हम क्या करेंगे, 639 से 132 ज्यादा करो, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771। तो वो 71वां पद कितना होगा, 771 होगा। अब देखो लेकिन कुल कह रहा कि उस मतलब उसका नंबर आवंटन कितना होगा, 771 होगा। लेकिन उस पद की अगर हमको संख्या निकालनी पड़े तो आप क्या करेंगे कि एनवां पद का फार्मूला लगा दो, एनवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, एन ही निकालना है, ये है 771, A 3 आया है, ये नहीं पता है, ये 12 है, तो 771 से 3 जाएंगे 768 बचेगा, फिर n माइनस 1 इंटू 12 काटो, 12 चौको 12 पंचे 60, 12 छन 72, 4 12 चौको 48, फिर n माइनस 1 इक्वल टू 24, फिर आप कहेंगे n बराबर 24 1 प्लस 25वां पद, कौन सा पद होगा, 25वां पद। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे और वो कौन सा पद आएगा, 25वां पद आपका हो जाएगा। ठीक है, एक बार काट के देख लिया जाए, 768 हो गया, एन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 768 काटेंगे, अरे यार ये क्या लिखा है, 12 6 72, 64, तो ये हो जाएगा आपका 64 और एक जोड़ोगे तो 65 होगा, कौन सा पद होगा, 65वां पद होगा। ठीक है, 64 ये आएगा तो उधर एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 65, तो आप कहेंगे कितना होगा, 65वां पद कितना होगा, 771 होगा, जो 54वें पद से कितना ज्यादा होगा, 132 ज्यादा होगा। तो ये आसान प्रश्न है, आप लोग करते रहेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बस उतना ही बनाना है। इसके बाद हम लोग इसको मिटा के अगले प्रश्न की ओर देखना चालू करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, तो यदि इनके समूह पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। मैं इसको ऐसे ही बोले दे रहा हूँ रफली, कोई भी समांतर श्रेणी है अगर उसके सारवंतर समान हैं, क्योंकि हमने सारवंतर के बारे में क्या पढ़ा था कि कोई भी समांतर श्रेणी अगर पहला पद में 5 जुड़ा रहा तो अगले में भी 5 जुड़ेगा, अगले में भी 5 जुड़ेगा, तो इसका मतलब प्रत्येक में सारवंतर कितना जुड़ता जा रहा, 5 5 5 5। फिर कह रहा है एक और श्रेणी है वो कहीं अलग से चालू हुई, लेकिन
उसका सार्वंतर उसका भी 5 ही है। तो आप कितना भी जोड़ते रहिए, पहले पद में जोड़िए चाहे 100वें पद में जोड़िए चाहे हजारों में जोड़िए, हमेशा जोड़ेंगे कितना 5 5 5। तो इसलिए कि ऐसा जब भी कहा जाए तो आप याद रखेंगे कि कोई भी श्रेणी होगी तो कितने भी पदों में कहे तो सार्वंतर हमेशा एक जैसा होगा। तो पहले कह रहा है 100वें पद का अंतर 100 है, तो इसका 1000वें पद का भी अंतर कितना होगा 100 होगा। और आप लोग इसको खुद लगाइएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में करिए, हम लगवा देंगे। ठीक। फिर कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अगला सवाल है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो आपको ये करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 अंक कहाँ से चालू होते, तो कहेंगे आप 99 के बाद जब 100 आता है तो वहां से 3 अंकों की संख्या शुरुआत होती है, तो पहले ही 100 कह सकते थे। और सबसे लास्ट में आप कहेंगे 999। क्यों? क्योंकि 1000 जो है 4 पद हो जाएंगे और इसके पहले 2 पद रहेंगे, तो इन्हीं के बीच में होनी चाहिए थी। लेकिन अगली शर्त दे दिया गया कि 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं 7 से है कि नहीं है। तो 7 एकम 7 और 3 7 चौको 28, 14 7 98 नहीं होता है। अगर हम कहें कि 1 बढ़ा के 101 से चालू करें तो हम देखेंगे 7 चौको 28 और फिर 2 बचेगा, 7 3 21 मतलब 121 हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौको 28, फिर 7 दूनी 14, 5 कम होना चाहिए तो हो जाता है, तो 995। 1 मिनट, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौको 28, 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 मतलब 5 कम करते हैं तो 995 होगा, वो विभाज्य होगा। देखते हैं, नहीं 14 तो 4 होना चाहिए, 994। देखो अगर 994 होता 7 दूनी 7 एकम 7, 7 चौको 28, 1 बचा, 7 दूना 14 मतलब 994 होता, तो वो किससे कट जाता 7 से। और यही अधिकतम संख्याएं हैं, 101 से चालू होंगी 994 तक की जाएंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, किससे विभाज्य होंगी 7 से विभाज्य संख्याएं। तो कह रहा कितनी संख्याएं मतलब n निकालना है। तो आपको पहला पद पता हो गया 101 है, अंतिम पद l को अंतिम पद से लिखते थे 994 हो गया। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, एक 7 7 बढ़ाना है तो इसको अलग दूसरा पद 108 कर लेना, तो सार्वंतर 7 का आएगा। डी भी आप लिख लीजिएगा 7 है ना। तो अंतिम पद 994, ए कितना है 101 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 101 घटाओ, तो जब 101 घटाओगे 994 माइनस का 101, n माइनस 1 इंटू 7 घटाओगे तो 1 बचेगा, ये 9 और ये 8, 891 इंटू n माइनस 1। 7 7 2 जा 7 एकम 7 करोगे, 7 दूना 14 करोगे, 5 बचेगा, 51 हो जाएगा। और 51 7 से कटता है कि नहीं कटता है, तो हम लोग देखेंगे कि नहीं कटता है ना। तो ये क्या हुआ 994, 101 घटाते हैं, या एक घटा के हमने किया क्या है, यहाँ 3 बचेगा ना। हाँ अब देखो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 25 35 742 757 ये कर क्या रहे 893। थोड़ा सा गलत हो रहा, हम लोग देख लेते हैं। सबसे लास्ट वाला पद कटेगा कि नहीं, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 1 बचा, 7 दूना 14 ये भी कट जाएगा, 108, सार्वंतर 7 आ गया। ठीक है, ये पहला पद 101 n माइनस 1 इंटू डी, 7 7 बढ़ाते गए तो एक 994 से हमने घटाया 3 बचेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और 9 से 1 जाएंगे 893 बटे 7 करते हैं इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 एकम 7 और 1 बचा, 7 दूना 14, 5 19 7 कट नहीं रहा है, इसका मतलब कटना कटने के कारण क्या हो सकता है, कहाँ गया 54वें पद है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये पहला पद नहीं विभाज्य है क्या, 7 एकम 7, अरे यार पहला कहाँ विभाज्य है भाई, पहला हमको बनाना था 101 नहीं विभाज्य, हमने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 101 कहाँ विभाज्य हो पाएगा, पहला पद कितना विभाज्य होगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिवाइड कराइए, तुरंत निकाल लो। 7 एकम 7 और 3 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, 7 चौको 28, तो कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं, ये तो 5 बढ़ाए जाए क्योंकि 2 कम करते तो 98 कट जाता,
और या तो 5 बढ़ा सकते थे तब 5 कटता। तो जब 5 बढ़ाओगे 100 में तो कितना हो जाएगा 105। तो पहला पद कितना होगा 105। तो यहाँ पे आप पहले पद को कितना रखेंगे 105 रखेंगे, और जब 105 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 बचेगा और ये 8 बचेगा। अब बटे करो तो 7 एकम 7, फिर उसके बाद 7 दूनी 14, 7 सत्ता 49। तो n-1 था तो उधर जाएगा तो 127 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 128। तो ये एरर हो जाती है कभी कभी लगाते हुए, आप इसको सही करते रहिए। मैं इसको इसके बाद हम लोग इसको मिटा के अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो 2 घटाते तो 98 हो जाता है, इसलिए हमको 5 जोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनानी थी। अब हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को समाप्त करा लिया जाए, बहुत लंबी खिंच रही है। देखिए अगला सवाल है, अगला क्या दिया गया है कि 10 और 250 है ना, 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं, के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 से बड़ा पहला गुणज, फिर 10 और 250। तो देखते हैं 10 से 250 निकालना है। 10 के बाद पहला 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। तो पहला कब मिलेगा 12 से, दूसरा तो इसको हम काट के देखते हैं। 10 का तो ऐसे भी आपको पता है कि मतलब जो है अंकों का योग या दोनों लास्ट में कटने चाहिए। तो 50 तो कटेगा नहीं, 49 भी नहीं कटेगा, 48 कटता है तो सीधा कितना हो जाएगा 48। लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए 4 से। तो ये देखो 4 कम 4 दूना 8, ऐसे भी निकाल सकते हो या डिवाइड करा के देख लो। तो यही कटेंगे तो पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा आप लिखेंगे 16 होगा तो अंतर 4 ही आएगा, 4 का गुणज निकालना है। तो a बराबर 12, d 4, l 248। क्या निकालना है n निकालना है। तो फार्मूला 248 n l प्लस a कितना हो जाएगा 12 n-1 इंटू डी। 12 घटाओगे 236 बचेगा, बटे में 4 ले आओगे इंटू n-1 काटोगे 4 पंचे 20, 4 9 36। ये इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 59 में 1 जोड़ोगे 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये आसान प्रश्न है, आप लोग इनको आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो 15वां प्रश्न आपका है। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। कह रहा है इनके किस मान के लिए nवें पद आपस के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, हम लोग दोनों को बराबर करते हैं, मान लेते हैं कि इनका nवां पद आपस में बराबर होगा। अब देख लेते हैं कैसे क्या होता है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है आपको वही करना है, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल अपने मन से नहीं करता है। देखिए पहला इसका अगला सवाल क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी। तो हम लोग अलग अलग पहले समांतर श्रेणी लिख लें। एक 63, 65, 67 की लिख लें, जो भी दी गई 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरी समांतर श्रेणी में हम इधर लिख लेते हैं, वो कितनी लिखी हुई 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ का पहला पद कितना है a1 हम लिख लें 63 है, d 65 से 63 घटाओगे 2 बचेगा, पहला पद 3, d 10 से 7 जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा। ठीक, ये हमको पता है 7 7 बढ़ता जा रहा है, यहाँ 2 2 बढ़ता जा रहा है। हम मान लें nवें पद के लिए आपस में बराबर होंगे, nवें पद के लिए बराबर होंगे। ठीक है, तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो आप क्या कहेंगे, इसके लिए nवां पद मान लो l ही है, nवां पद अगर nवें पद के लिए अंतिम पद या nवें पद के लिए आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो वो अंतिम पद इसका कितना है l है, nवां पद उसका भी l ही होगा प्रश्न अनुसार। इसकी यह क्या लिख सकते थे a1 प्लस n-1 इंटू डी, या हम दोनों आपस में बराबर ही लिख लेते हैं साथ में, a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये d1 है ना, जो पहला पद को d1 कर लो, दूसरे के लिए d2 कर लो। अब ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे nवें पद के लिए। देखो तो अब ध्यान रखना कि a प्लस n-1 इंटू d1, a कितना है 63 है, n नहीं पता है कोई बात नहीं, d तो पता है ना कितना 2, a2 कितना है, a2 आपका 3 है, ये
n-1 इंटू ये कितना है 7 है, तो 63 से 3 जाएगा 60 बचेगा। 2 n-1 इधर n-1 कितने हैं 7 माइनस ये वाला उधर जाएगा तो पूरा माइनस हो जाएगा n-1 इंटू 2, तो 7 से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे n-1 इंटू 5। अब ये काटोगे तो 12 बचे हो जाएगा, तो n-1 बराबर कितना होगा 12 होगा, तो n बराबर 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13वें पद के लिए। तो हम लोग लिखेंगे कौन से पद के लिए 13वें पद के लिए आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अर्थात इन दोनों श्रेणियों का क्या होगा 13वां पद आपस में बराबर होगा। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, इसका 13वां निकालेंगे तो एल से निकाल लेंगे, इसका भी 13वां निकालेंगे तो दोनों का जो 13वां पद होगा वो आपस में कैसा होगा बराबर होगा। 16 नंबर दिया गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सेम ऐसा ही सवाल अभी हमने जो है कराया हुआ है, वो 7वां सवाल जब लगवाए थे, नहीं 7वां नहीं, कौन सा लगवाया था अभी जिसमें 132 ज़्यादा था, हाँ ये 11वां नहीं 8वां 9वां जो भी दिया गया वो सेम ऐसे सवाल है, आप लोग लगा लेंगे। तीसरा पद 16 तो ए प्लस जो है कितना a प्लस 2d बराबर 16 कर लेंगे। सातवां पद लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 5वें पद से ना, तो a प्लस 4d से 12 ज़्यादा करना है तो उसमें कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर 17 नंबर दी गई कि AP 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से इसमें जो है 20वां पद निकालना है। आसान प्रश्न है, केवल थोड़ी मेहनत करनी, जो भी ना आए आप लोग उसको तुरंत पूछिए कमेंट बॉक्स में और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा, ठीक है। देखो अगला सवाल है कि 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको निकाल ही लेते हैं। 3, 8 13 253 L 253 हो गया, A 3 हो गया, D 5 हो गया, 8 माइनस 3 है ना, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो n तो निकाल ही लिया जाए, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो 253 A कितना है 3 प्लस n-1, डी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। घटाओगे 250 बचेगा, 5 इधर बटे में आ जाएगा, n-1 5 बचे 50 आएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51 होगा, कितना हो जाएगा 51वां पद आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, कितना निकालना है हम लोगों ने 51 है ना, हाँ अंतिम पद से 20वां पद, तो 51 इधर हो गए। अब हम लोग इसका एक काम कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो इसमें उल्टा चल सकते हैं ना, 20 अगर केवल 20वां पद निकालना है इस श्रेणी में, अगर केवल 20वां पद निकालना है, इधर से 20वां निकालना है, अंतिम से 20वां कह रहे हैं, किधर से टोटल 51 है ना, अगर टोटल 51 है, हम कह रहे हैं इधर से 20वां निकालना है, तो आप लोग इसको ऐसा कर सकते हैं कि 51 से 20 घटा दीजिए। 51 से 20 घटाएंगे तो इसका 31वां पद निकाल लें, और 31वां पद निकालने के लिए आपको फार्मूला आता है 31 माइनस 1 करेंगे 30 आएगा और निकाल लेंगे, ठीक है। ये अगर शुरुआत से 20वां निकालना होता तो हमारे पास सीधा फार्मूला था, लेकिन उल्टा पूछ रहा अंतिम से निकालना है, तो अंतिम से 31वां पद निकाल लेते हैं। 31वां पद तो कितना हो जाएगा a प्लस a वही 3 प्लस n-1 31 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है, तो 3 प्लस 30 गुणे 5 इन 25 15 50 प्लस 3 153 हो जाएगा, ठीक। शुरुआत से निकालना है प्रश्न में, लेकिन हालांकि अंतिम से पूछा इसलिए हम अंतिम से ही निकाल लेंगे, शुरुआत से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक यही तरीका हो सकता है, या एक मिनट 20वां कह रहा है ना, अंतिम अगर 253 होगा अंतिम, ये तो इधर से उल्टा मान के चल सकते थे, लेकिन अगर इधर से भी लगाना चालू करें तो अंतिम से घटाएंगे। अगर मान लीजिए हमने कहा दूसरा पद, तो दूसरा हमारा होता 248, एक ही तो गया है, तो इसका मतलब
हम यहाँ पे अंतिम से कह रहा है तो हम कह सकते थे 32वां पद निकालना है। कितना निकालना है? 32, याद रखिएगा। तो 31 हो जाएगा, 31 25, फिर ये हो जाएगा आपका 158। एक ये तरीका है। आप दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो इसका मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। उसमें क्या करना है कि हम लोग उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चलने मतलब इसको हम इधर से भी तो लिख सकते हैं, 253, 5 का अंतर लोगे 248, डाट 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 डाट, यहाँ पहले पद तक आएंगे, ये हो गया। अब इधर से 20वां डायरेक्ट निकाल लें, बात तो वही हो गई, 20वां पद। तो यहाँ से a बराबर 253, l बराबर 3, d बराबर 5। तो इस प्रकार इधर से सबसे आसान रहेगा ना, तो हम लोग लिख लेते हैं l प्लस वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l आपका 3 है, a 253 प्लस n माइनस 1, इसमें घट रहा है तो सार्वंतर आपका माइनस का 5 आएगा। ठीक, कैसे? a2 माइनस a1, तो 248 से 253 नाम बताएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, n माइनस 1 इंटू माइनस का 5। तो इधर घटाओगे तो 253 से 3 घटेगा, माइनस का 250 बचेगा, n माइनस 1 इंटू माइनस 5, माइनस से माइनस कटेगा, ये काटोगे 50 आएगा, और n माइनस 1 यहाँ से आप लोग निकालना चालू करेंगे। अरे यार, हमने किया कि हमको 20वां पद निकालना है ना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत नहीं, 20वां पद निकालना है। 20वां पद, तो 20वां पद फार्मूले के लिए आपका क्या निकालना होगा? 20वां पद l बराबर 20वां पद निकालेंगे आप, तो 20वें के लिए a प्लस 19 दी है ना, तो a 3 हो गया प्लस 19 इंटू कितना? माइनस का 5। 20वां निकालना है तो माइनस का कितना अंतर, सार्वंतर कितना आ रहा है? माइनस का 5 आ रहा है। तो पहला पद आपका आया है 253। कभी कभी ध्यान में तो होता रहता है, तो आप 253 लिखेंगे, l बराबर 253 और 19 25 95, माइनस का 95 हो जाएगा। आप घटाइए तो 13 से 5 जाएगा, 8 बचेगा, 14 से 9 जाएंगे, 5 बचेगा, और l बराबर 158। आप ये भी तरीका है या इधर से निकाल लिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इधर से कैसा भी चलना चालू करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग 17 हो गया, फिर 18वां बता देते हैं। बाकी लास्ट के 2 सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, फिर ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। फिर हम लोग अगली प्रश्नावली 5.3 की ओर बढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दिया हुआ है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, कह रहा चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा मतलब ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, चौथा और किसी क्या लिखा हुआ है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का ना, तो A4 प्लस 8वें, A8 का कितना है? 24 है। फिर दूसरा क्या दिया गया है? छठे और 10वें, छठे और 10वें का कितना है? 44 है। तो आपको पता है चौथा कहा गया, तो आप लोग a प्लस 3d लिखेंगे, a प्लस 7d लिखेंगे इक्वल टू 24, a 2a प्लस 7 3 10d बराबर 24। 2 से डिवाइड करिए तो a प्लस का 5d बराबर 12। एक इक्वेशन बनेगी, ये a प्लस 5d हो जाएगा, एक कम a प्लस 9d होगा बराबर 44, 2a प्लस 9 5 14, d बराबर 44। काटेंगे तो a है, a प्लस का 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन 2। अब आप लोग इसको आपस में घटाएंगे तो उसको हम लिख लें 2 माइनस 1 अगर करें तो क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7d बराबर 22 इंटू a प्लस 5d इक्वल टू 12। कटेगा 12 से 22 से 12 जाएगा, 10 बचेगा, 2 बचेगा, काटोगे 5 आएगा। तो आप यहाँ से तुरंत बता देंगे कि d कितना होगा? 5 होगा। निकालना क्या है? इसके प्रथम 3 पद निकालने, तो d 5 आ गया है, तो पहला पद भी निकालना चाहें तो यहाँ निकाल सकते हैं, किसी भी यहाँ रखते हैं d 5, तो आप रखेंगे a प्लस 5d, d के हमने 5 रख दिया बराबर 12, 5 25 25, a बराबर 25, 12 माइनस 25 मतलब a बराबर आ जाएगा पहला पद माइनस का 13 होगा। तो यहाँ से आपको एकदम स्पष्ट हो गया कि आपका जो पहला पद है
वो कितना हो गया, -13 हो गया। अब प्रथम 3 पद निकालने हैं, आप खुद ही निकाल सकते हैं। कैसे, केवल आपको सारवंतर जोड़ते चले जाना है। देखो आप पहला पद रखेंगे -13, दूसरा क्या हो जाएगा -13 + 5, तीसरा -13 + 5 5 10, तो -13, दूसरा हो जाएगा -8 और तीसरा 10 हो जाएगा, तो -3। 5 5 जोड़ते रहना। इस प्रकार ये प्रथम 3 पद हो जाएंगे। डायरेक्ट निकाल लेंगे या तरीके से निकालना चाहें तब भी उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैं 19वां नंबर आपको ऐसे ही बताया दे रहा हूँ, आप खुद ही निकाल लीजिए। कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 की मासिक वेतन पे कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई, तो पहले 5,000, फिर दूसरा 5200, फिर 5400, फिर डाट करके 7,000 बनाना है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो इसको आप, मैं अच्छा लिखिए दे रहा हूँ, फिर आप आखिरी लगा लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना करना है कि पहले 5,000, फिर 5200, फिर 5400, यही सीरीज बनेगी। पहले साल 5,000 होगी, अगले साल 5200 होगी, फिर अगले साल 5400 होगी, फिर डाट तुमको लाना है 7,000 किस वर्ष होगी, ठीक है। तो एन की संख्या केवल निकालनी, एन ही तो है, क्योंकि 1995 में इतनी थी, फिर इसमें से हर साल बढ़ेगी, ठीक है, 2 करके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी आ गया 200, ए हो गया 5,000 और एन निकालना है, तो आप कहेंगे अंतिम पद तो 7,000 है, तो 7,000 इंटू 5,000, सॉरी प्लस का n-1 इंटू डी आपका 200 है। 7 से 5 घटाओगे 2 बचेगा, बटे 200 आ जाएगा, उधर का 2 0 कट जाएंगे, 10 आएगा, तो n-1, तो n इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 11, ठीक है। 10 1 11, तो 1995 में 11 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका एकदम हो जाएगा 11वें वर्ष, या जोड़ना चाहो तो जोड़, n बराबर 11, तो 11वें वर्ष, कितने 11वें वर्ष उसका इतना हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त कराते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज हो गई, फिर इसके बाद 5.3 सीखेंगे लास्ट प्रश्न वाली समांतर श्रेणी की। चलिए बने रहिए, आप सभी का ढेर सारा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ। शुभ रात्रि।